हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। तो फिर से एक नया वीडियो लेके मैं आ गया हूँ आपके सामने। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि मेरा जो जेवन इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था वो कैसा था, और मैंने क्या क्या सीखा इस जेवन इंटर्नशिप में, और यहाँ का कल्चर कैसे डिफरेंट है अपने इंडियन कल्चर से, और यहाँ पे कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो के लिए। जैसे मैं यहाँ पे आया केवल इंटर्नशिप प्रोग्राम में, जैसे मैं यहाँ पे आया तो मुझे एयरपोर्ट पे गाड़ी लेने के लिए आ गई होटल की। और उन्होंने मुझे घर तक ड्रॉप किया। कुछ रात को 12 बजे मैं यहाँ पे पहुँचा था। तो मुझे यहाँ पे घर पे ड्रॉप किया। वहाँ पे होटल वगैरह सब कुछ होटल ने ही ऑलरेडी मेरा रिजर्वेशन करवा दिया था होटल का। तो जहाँ पे मैं रहा पहले 6 मंथ, जहाँ पे मैं रहा वहाँ पे उस रूम का रिजर्वेशन ऑलरेडी होटल ने करवा दिया था, और उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे ऑलरेडी मेल के थ्रू मुझे मिल गया था। और उसका जो होटल का एड्रेस है सब कुछ है, या फिर जो आदमी मुझे पिकअप करने आ रहा है उस ड्राइवर का नाम पता थी। तो उसकी वजह से सारी चीज़ें बहुत इजी हो गई। और उसके बाद में मैं जैसे रिजर्वेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद में 2-3 दिन बाद मैं होटल में गया। होटल में जाके फिर मेरा ओरिएंटेशन एंड डॉक्यूमेंट्स वो सब सारी चीज़ें हो गई। तो उसके बाद में मेरी जो होटल की जर्नी है वो स्टार्ट हो गई यहाँ पे यूएसए में। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत ही लाइक डिफरेंट टाइप का काम दिया जाता था। लाइक स्टार्टिंग में बसर था मैं। तो बसर में काम क्या रहता है कि नॉर्मली आपको जो लाइक ट्रेज वगैरह रहती है, वो सारी ट्रेज आपको पीछे बैक एरिया में लेके जाना रहता है, डिस्प्यूट एरिया में। उसके बाद में आपको ग्लासेस वाइप करना रहता है, या फिर जो भी है स्वीपिंग एंड मॉपिंग वगैरह ये सब चीज़ें रहती है रेस्टोरेंट में। वो सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग की फ़ेज़ में की। पूरा 1 मंथ मैं वही काम कर रहा था। उसके बाद में मुझे होस्ट बना दिया गया। तो होस्ट मतलब रहता है कि रेस्टोरेंट में हम लोग वेलकम जो करते हैं, गेस्ट को टेबल तक लेके जाते हैं, वो वाला काम। तो वहाँ पे मैंने वो काम किया। उसके बाद में मैंने एक एक्सपो का भी काम किया वहाँ पे, या फिर फूड रनर कह सकते हो आप। लाइक फूड रनर एंड एक्सपो दोनों काम मैंने वहाँ पे किया। तो एक स्टार्टिंग में 2-3 महीने आपको ये काम बैक एरिया के या फिर ऐसे लाइक छोटे छोटे काम करवाने के लिए देंगे। उसके बाद में आप अगर सर्वर हो, आपका इंटरेस्ट आपको उनको दिखता है कि आप में कैपेसिटी है सर्वर बनने की, तो आपको सर्वर बना देंगे। और सर्वर बनने के बाद यहाँ पे जो पैसा मिलता है वो आपके इमेजिनेशन से भी ज़्यादा होगा। क्योंकि अमेरिका में टिपिंग कल्चर है, आपको सभी को पता है कि मिनिमम 20% टिप देते हैं लोग। तो यहाँ पे टिपिंग कल्चर बहुत ही अच्छा है, जो कि हमारे इंडिया में नहीं है उतना। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसी वजह से पैसा मिलता है लोगों को, सर्वर्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है टिप्स के वजह से। और मिनिमम वेज जो रहता है वो कम रहता है। आपको जो मिनिमम वेज दिया बताया रहता है वो एक्चुअली बसर और बाकी एक्सपो या फिर फूड रनर हो, या फिर आप होस्टिंग का काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको वो जो मिनिमम वेज आपको बताया जाता है मेल में वो मिलता है। और सर्वर में जो रहता है थोड़ा सा कम रहता है मिनिमम वेज, बिकॉज आपको टिप्स बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसके वजह से थोड़ा सा कम पैसा मिलता है, क्योंकि आप उनको पता है कि आपको टिप्स में ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। तो मैंने बसर का काम सीखा, मैंने फूड रनिंग सीखी, मैंने एक्सपो का काम सीखा, मैंने होस्ट का काम सीखा। उसके बाद में मैंने कॉफ़ी शॉप में काम किया। ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए, 1 और 2 मंथ्स के लिए मैंने कॉफ़ी शॉप में भी काम किया। तो वो सब भी चीज़ें पता चली। और यहाँ पे मुझे बारटेंडर के साथ भी काम करने का मौका मिला यहाँ के। तो यहाँ के जो बारटेंडर हैं उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो उसके वजह से वो भी एक मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं थोड़ा लाइक अल्कोहल के बारे में भी, मुझे ड्रिंक्स के बारे में नॉलेज हो। तो वो भी मैंने अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर ली। तो यहाँ की मैंने एक सिस्टम देखी कि यहाँ पे इंडिया से बहुत अलग है। कि गेस्ट को जैसे हम लोग गेस्चर देते हैं, लाइक प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बहुत ही कैजुअली गेस्ट को लेते हैं। लाइक गेस्ट से बात करते हुए बहुत ही कैजुअली फ्रेंडली बात करते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बनने की कोशिश करते हैं लोग, कि लाइक जब भी बात कर रहे हैं गेस्ट से तो ऐसे दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो, और उसी तरीके से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करते हैं। लेकिन आप अगर आप यूएसए में आओगे तो यूएसए में आपको वैसी रिस्पेक्ट या फिर वैसा प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अलग कल्चर है। यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली, या फिर बोलते ना हाय हेलो ऐसे वाला है एकदम। मतलब लाइक नॉर्मली हम लोग जो बात करते हैं फ्रेंड्स में जैसे बात करते हैं, उसी तरीके से ये लोग गेस्ट से बात करते हैं। तो एक वो भी अच्छी तरीका है कि बात करने का, प्रोफेशनलिज्म भी ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनलिज्म भी कुछ हद तक रहना चाहिए, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ पे।
और अगर आप यूएसए में या फिर अदर कंट्रीज़ में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि गेस्ट को बहुत ही लाइटली लेते हैं लोग, ज़्यादा मतलब इतना भी ऊपर नहीं चढ़ा के रखते, जो भी है नॉर्मली बात करते हैं। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही कैजुअली सर्विस देते हैं, तो गेस्ट भी खुश होते हैं उसकी वजह से कि ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं तो लाइक गेस्ट भी बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, बहुत ही कैजुअली सब कुछ होता है। और यहाँ पे और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि अगर आप यूएसए में हो और आप सर्वर हो तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सर्वर बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, यहाँ के गेस्ट बहुत ज़्यादा टिप्स देते हैं, और कुछ लोग तो 20% से भी ज़्यादा टिप देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे है उनके पास। तो लाइक बहुत सारे लोगों को पैसे की बिल्कुल पड़ी नहीं है, तो टिप बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ मेन फेस्टिवल है, जैसे कि ईस्टर है, मदर्स डे है, फादर्स डे है, उसके बाद में क्रिसमस है, थैंक्स गिविंग है। ये सारे फेस्टिवल यहाँ पे मनाए जाते हैं, और न्यू ईयर का फेस्टिवल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं यहाँ पे। थैंक्स गिविंग में लोगों को बुलाया जाता है, फैमिलीज गेट टुगेदर होता है कि फैमिलीज़ में, और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, कोई लोग घर पे खाना बनाते हैं, और बहुत ही लाइक अच्छा फेस्टिवल है ये भी थैंक्स गिविंग। उसके बाद में क्रिसमस में भी सेम होता है, बच्चों को छुट्टियाँ रहती हैं यहाँ पे, तो क्रिसमस में भी बहुत ज़्यादा होटल बिज़ी रहता है। और मदर्स डे को भी बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है होटल। यहाँ पे अमेरिका में एक कल्चर है कि मदर्स डे पे सब लोग अपनी मॉम को लेके होटल्स में जाते हैं खाना खाने के लिए, या फिर गेट टुगेदर होता है पूरे फैमिली का, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है होटल। और होटल की बिज़ी सीज़न है, मदर्स डे हो गया, या फिर आपका क्रिसमस हो गया, या फिर थैंक्स गिविंग हुआ, ईस्टर हुआ, न्यू ईयर हुआ, इस दौरान बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहता है होटल। और अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस डे है वो है 4 जुलाई, और 4 जुलाई को यहाँ पे फायर वर्क्स होते हैं यहाँ पे सब, तो वो भी बहुत देखने जैसा चीज़ें हैं यहाँ पे। ताकि इंस्टा में भी बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए हैं, और मुझे यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। वो भी सारे क्वेश्चंस मैं आज इस वीडियो में आपको मतलब बताना चाहता हूँ, उनके आंसर भी। तो इसी वीडियो में वो सब भी चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चंस था कि क्या हम J1 इंटर्नशिप के बाद में यूएसए में आगे रह सकते हैं क्या, या फिर हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, या फिर हम लोग को दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी क्या जॉब के लिए। तो जी हाँ, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे बहुत सारे काम मिल जाएंगे आपको ईजिली। तो उसके लिए बस आपको लगेगा एक वैलिड वीज़ा। तो वीज़ा आप यहाँ पे यूएसए में हो तो तभी भी आप एक्सटेंड करवा सकते हो अपना वीज़ा। अगर आपकी कंपनी है जहाँ पे आप काम करने के लिए आए हो यूएस में, और J1 इंटर्नशिप पे आए हो, अगर वो कंपनी आपको आगे भी स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो जाती है, आपके अगर स्पॉन्सर्स रेडी होते हैं आपको स्पॉन्सर करने के लिए आगे भी, तो आप बिल्कुल यहाँ पे रह सकते हो, और वैसे ही एक्सटेंड करवा सकते हो अपना वीज़ा जो भी है, और आपको ज़रूरत नहीं है इंडिया में वापस जाने की। तो वो भी एक तरीका है। या फिर आप अपना जो वीज़ा है कोई दूसरे वीज़ा स्टेटस में आप जाके एक्सटेंड करवा सकते हो, या फिर कन्वर्ट कर दो आपका वीज़ा स्टेटस जो भी है। तो वैसे भी आप यहाँ पे रह सकते हो यूएसए में, और जॉब भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे मिलता है। तो उसकी वजह से किसी का भी इंडिया जाने का वापस मन नहीं करता है। किसी को भी अगर अच्छा पैसा मिल रहा है तो वो क्यों जाएगा इंडिया में। तो वो सारी भी चीज़ें हैं, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है एक्सटेंड करवा लेते हैं। तो आप भी वैसे एक्सटेंड करवा सकते हो, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब कुछ यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस में ही होता है, तो वहाँ पे आपको बस अप्लाई करना है, जो भी है सारी चीज़ें वहीं पे हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि J1 इंटर्नशिप 12 महीने का है या 13 महीने का है। एक्चुअली जो J1 इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो 13 मंथ्स का रहता है। आपके जो 12 मंथ्स है उसमें आपकी ट्रेनिंग होगी, और लास्ट का जो 1 मंथ रहता है वो रहता है ग्रेस पीरियड। उस टाइम पे आप यूएसए एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको अगर कहीं पे घूमना है, आपको टाइम नहीं मिला उस दौरान की जब आपको मतलब जब काम कर रहे थे, तो उस दौरान आपको अगर टाइम नहीं मिला है तो उस वो 1 मंथ में आप घूम सकते हो। और जैसे आपका वो 1 मंथ ख़त्म होता है तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, और आप उसके पहले आपको घर पे जाना पड़ेगा इंडिया। तो ये सारी भी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि J1 इंटर्नशिप जो है तो मैं इंटर्न कहलाऊँगा होटल में जाके, या फिर मैं मतलब ट्रेनिंग के लिए आया हूँ तो ट्रेनी कहलाऊँगा। तो बिल्कुल गलत है ये, कि यहाँ पे जैसे आप आते हो यूएसए में, तो आपको कोई भी यहाँ पे लाइक ट्रेनी या फिर इंटर्न नहीं बुलाएगा। आपको यहाँ पे सेम एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाता है, जो कि बाकी एम्प्लॉय जैसे होते हैं अमेरिकन्स है, वैसे ही आपको यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। और आप में और उनमें थोड़ा भी डिफरेंस, या फिर बोलते हैं रेसिज्म,
बिल्कुल भी नहीं दिखेगा आपको। यहाँ के मैनेजर्स हो, कोई भी हो, यहाँ पे रेसिस्ट नहीं है। मैंने तो जैसे एक्सपीरियंस किया, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और आपको सेम ट्रीटमेंट दी जाती है जो कि बाकी एम्प्लॉय को दी जाती है। तो आप वहाँ पे यहाँ पे आके, आप अमेरिका में आके एक एम्प्लॉय की तरह ही आपको ट्रीट किया जाएगा, ना कि इंटर्न की तरह। तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और आप यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट रहता है, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप एचआर में जाके बोल सकते हो। देखिए, अमेरिका ऐसी कंट्री है जो कि इमिग्रेंट्स की कंट्री है। तो यहाँ पे आपको बहुत कम लोग दिखेंगे जो कि अमेरिकन है, और आपको बाकी के कंट्री के लोग यहाँ पे ज़्यादा दिखेंगे। तो पूरा मिक्स है यहाँ पे कोई एक कंट्री का ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री के लोग हैं। तो यहाँ पे सारे कंट्रीज़ के लोग हैं, यहाँ पे काम करते हैं, अमेरिका में पैसा कमाने के लिए आते हैं। तो आप भी उसी में से एक होगे। और देखो, एन्जॉय करो। एक एक साल रहता है इस इंटर्नशिप में। मैं तो कहूँगा कि पूरा एन्जॉय कर लो, क्योंकि जो इंटर्नशिप का ये जो एक साल है वो वापस नहीं आता है, और बहुत ही मज़ेदार रहता है एक साल। और जब आप यहाँ पे यूएसए में काम कर रहे हो तो आपको 40 आवर्स का मतलब टाइम रहता है। आप 40 आवर्स एक वीक में काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके होटल में बहुत ज़्यादा काम है तो आपको, अगर वो लोग बिज़ी है तो आपको उनसे आपसे वो और भी काम करवा सकते हैं, और उसका आपको लाइक ओवर टाइम का पैसा भी मिलेगा। तो यहाँ पे है कि अगर आप 40 घंटे के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। जैसे कि अगर आपका समझो $12 है लाइक मिनिमम वेज आपका, तो आपको ऑलमोस्ट $18-19 के आसपास कुछ पैसा मिलेगा लाइक ओवर टाइम का, पर आवर का। तो बहुत ही अच्छा पैसा मिलता है ओवर टाइम का। और जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे यहाँ पे। आप अगर एफ&बी में हो तो ट्राई करो कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो और आपको सर्वर बना दे यहाँ पे, क्योंकि अगर आप सर्वर बना दोगे तो मैं कहूँगा कम से कम आप एक साल में 25 से 30 लाख रुपए कमा लोगे आराम से। कि बहुत सारे लोगों का मुझे क्वेश्चन था कि ट्रेनिंग प्लान का मतलब क्या होता है। तो ट्रेनिंग प्लान का मतलब होता है कि आप यूएसए में आते हो, और आने के बाद आप यूएसए में कौन सी चीज़ें करते हो, लाइक कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो, कौन से फेस्टिवल में पार्टिसिपेट होते हो, कौन से एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, कौन से प्रोग्राम होते हैं, सारी चीज़ें क्या क्या सीखने को मिलेगा, कौन से डिपार्टमेंट में कब काम करोगे, कौन से मंथ में करोगे, उसके बाद कौन से डिपार्टमेंट में काम करोगे, कौन से मंथ में करोगे, वो सारी चीज़ें पूरा आपको एक प्लान रहता है कि पूरे साल में आप कैसे कैसे काम करोगे, कौन से डिपार्टमेंट में काम करोगे। वो सारी चीज़ों को बोलते हैं, उस पेपर को बोलते हैं ट्रेनिंग प्लान। ऑलमोस्ट 3 या 4 पेजेस का ये रहता है, एक प्रोग्राम रहता है। वो आपको दिया जाता है, वो आपकी कंपनी देती है आपको। जब आपका स्पॉन्सर्स इंटरव्यू जब कंप्लीट होता है, लाइक आप जब स्पॉन्सर्स इंटरव्यू में पास होते हो, तो उसके बाद में आपको ये जो आपकी कंपनी है वो आपको ट्रेनिंग प्लान भेजती है कि हम लोग आपसे ये काम करवाएंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही आपका प्यार दिखाइए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज, और ऐसे ही आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। वीज़ा के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो या फिर इंटरव्यू के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू।